हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 7 मोर अबाउट स्क्रैच, जिसमें हमने पढ़ा था स्क्रैच के फीचर्स और स्क्रैच के कंपोनेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है स्प्राइट रोटेशन स्टाइल बटन्स। ओके, सो हमने जो स्प्राइट को अगर रोटेट कराना है तो उसके स्टाइल बटन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम उसे मूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलर एरो। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, द सर्कुलर एरो अनेबल्स फुल रोटेशन ऑफ द स्प्राइट। सो इससे क्या होगा, जो स्प्राइट है उसकी रोटेशन क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है, ये हर एंगल में रोटेट करेगा। इस लीनियर एरो, इससे क्या होगा, द लीनियर एरो इनेबल्स द स्प्राइट टू ओनली फेस लेफ्ट और राइट। इसमें क्या होगा, इसको सिलेक्ट करने से जो स्प्राइट है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट को फेस कर सकता है। नेक्स्ट इज डिसेबल रोटेशन। ये डिसेबल रोटेशन का साइन है। इट डिसेबल्स रोटेशन सो द स्प्राइट रिमेन्स फिक्स्ड टू 90 डिग्रीज। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो रोटेशन होगी वो डिसेबल हो जाएगी। मीन्स जो स्प्राइट होगा वो रोटेट नहीं कर पाएगा और उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स हो जाएगी 90 डिग्रीज पर। अब देखिए चिल्ड्रन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। These coordinates indicate the position of a sprite on the stage. ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई, ये स्प्राइट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। ये स्प्राइट की पोजीशंस को बताते हैं कि उसकी स्टेज पे क्या पोजीशन है। देखिए चिल्ड्रन, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, वो होती है एक्स एक्सिस। द हॉरिजेंटल लाइन इज लेबल्ड एज एक्स एक्सिस and the vertical line is labeled as y-axis। देखिए, horizontal line तो होती है x-axis and vertical line होती है y-axis। The point at which the two axes meet is the center of the stage and is known as origin। जहाँ पर ये horizontal line और vertical line मिलती है आपस में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टेज का सेंटर और उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। द ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय x0 एंड y0 कोऑर्डिनेट्स। ओरिजिन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x0 एंड y0। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर 0 0 है, इट मीन्स कि जो स्प्राइट है वो कहाँ है, सेंटर में है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। इट इंक्लूड्स how the sprite will turn when it executes a move instruction। इसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि स्प्राइट कैसे मूव करेगा, कैसे टर्न करेगा अगर हम उस पर मूव इंस्ट्रक्शंस को लगाते हैं। ठीक है, अगर 0 हम लेंगे तो इट मीन्स ये कहाँ जाएगा, अप डायरेक्शन में, ऊपर जाएगा। अगर 90 लेंगे तो इट मीन्स राइट साइड जाएगा। 180 लेंगे तो इट मीन्स डाउन एंड -90 लेंगे तो लेफ्ट। देखिए चिल्ड्रन, 90 लेंगे तो राइट, -90 लेंगे तो लेफ्ट। नेक्स्ट है व्यू फुल स्क्रीन। ये व्यू फुल स्क्रीन का सिंबल है। व्यू फुल स्क्रीन मोड और प्रेजेंटेशन मोड बटन इज लोकेटेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। देखिए, जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है उसके लेफ्ट में, उसके टॉप में चिल्ड्रन, टॉप लेफ्ट में एक बटन होता है व्यू फुल स्क्रीन का। ओके, और इसको हम प्रेजेंटेशन मोड भी बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन मोड बटन, क्लिक ऑन द बटन टू व्यू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड। इससे क्या होगा, जो हमारे प्रेजेंटेशन है वो हमें फुल स्क्रीन पर दिख सकती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन टैब्स। Scratch provides us with 3 different tabs, namely scripts, costumes and sounds। टैब के कितने टैब होते हैं स्क्रैच के अंदर, 3, that is scripts, costumes and sounds। All 3 tabs have different tasks to perform। और इन तीनों ये जो टैब्स हैं इनके डिफरेंट टास्क हैं। In addition to these, the Backdrops tab appears only when
We select the stage icon to add any inbuilt background on the stage or to paint a new background. देखिए चिल्ड्रन, एक बैकड्रॉप टैब भी होता है। ये सिर्फ तब आता है जब हम स्टेज आइकन को सिलेक्ट करते हैं किसी भी इनबिल्ट बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए या फिर एक न्यू बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए, पेंट करने के लिए। स्टेज आइकन क्या होता है? द स्टेज आइकन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द स्प्राइट लिस्ट। स्प्राइट लिस्ट के लेफ्ट में एक होता है स्टेज आइकन। क्लिकिंग दिस बटन विल ऐड द बैकड्रॉप्स टैब इन प्लेस ऑफ द कॉस्ट्यूम टैब। सो चिल्ड्रन, इस पे क्लिक करने के बाद क्या होता है? कॉस्ट्यूम टैब किससे रिप्लेस हो जाता है? बैकड्रॉप टैब से। यूजिंग दिस टैब वी कैन इम्पोर्ट एनी बैकग्राउंड ऑन द स्टेज। इसके यूज से हम जो स्टेज है उसमें कोई भी बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कर्सर टूल। कर्सर टूल क्या होते हैं? कर्सर टूल्स आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रैच विंडो। कर्सर टूल अवेलेबल होते हैं स्क्रैच विंडो की टॉप पर। देयर आर 4 डिफरेंट टूल्स टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्प्राइट्स। तो हमारे पास ये 4 डिफरेंट टूल्स हैं स्प्राइट्स पे ऑपरेशन लगाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है डुप्लीकेट। दिस ऑप्शन क्रिएट्स अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड स्प्राइट। इसको अप्लाई करने से क्या होगा? जो स्प्राइट हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। नेक्स्ट इज डिलीट। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन विल डिलीटेड द सिलेक्टेड स्प्राइट। इससे क्या होगा? जो स्प्राइट हमने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज द नेम सजेस्ट दिस ऑप्शन हेल्प अस टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। ग्रो मतलब बड़ा होना, ग्रो करना। तो इससे क्या होगा? जो स्प्राइट है उसका साइज इंक्रीज होगा। ओके, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। अगर हमें साइज का स्प्राइट इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द ग्रो बटन फ्रॉम द टूल बार। हम टूल बार में से ग्रो बटन पर सिलेक्ट करेंगे। The mouse pointer shape changes into 4-headed arrow with an outward direction. जो माउस पॉइंटर है वो किस में चेंज हो जाएगा? 4-headed arrow में, जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन इट। अब हम क्या करेंगे? पॉइंटर को स्प्राइट पे लाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। द साइज ऑफ द स्प्राइट विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? जो स्प्राइट का साइज है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन श्रिंक। श्रिंक से क्या होगा? ये किसका अपोजिट है? ग्रो बटन का अपोजिट है। द फंक्शन ऑफ श्रिंक बटन इज अपोजिट टू द ग्रो बटन। जो श्रिंक बटन का फंक्शन है वो ग्रो बटन के बिल्कुल अपोजिट है। इट मीन्स उसमें साइज, ग्रो में क्या हो रहा था? साइज इंक्रीज हो रहा था। श्रिंक में होगा साइज डिक्रीज, मतलब कि साइज कम होगा। साइज कम करने के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द श्रिंक बटन फ्रॉम द टूल बार। टूल बार में से हम श्रिंक बटन को क्लिक करेंगे। द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू 4-headed arrow with an inward direction। अब पॉइंटर किस में चेंज होगा? 4-headed arrow में, और वो एरोज किस तरफ होंगे? अंदर की तरफ होंगे। प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन इट। हम क्या करेंगे? पॉइंटर को स्प्राइट के ऊपर लेके आएंगे और क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा? जो स्प्राइट है उसका साइज डिक्रीज होगा, उसका साइज कम होगा।